तीसरा नेत्र, जिसे छठी इंद्री भी कहा जाता है, आध्यात्मिक दुनिया में एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। यह मानव शरीर में भौहों के बीच में स्थित होता है और इसे आंतरिक दृष्टि और उच्च चेतना से जोड़ा जाता है। तीसरे नेत्र को खोलना एक ध्यान और साधना की प्रक्रिया है, जिसे निम्नलिखित तरीकों से किया जा सकता है। नियमित ध्यान से मन की एकाग्रता बढ़ती है और आंतरिक शांति का अनुभव होता है। भौं के बीच में ध्यान केंद्रित करने से तीसरा नेत्र खुल सकता है। विभिन्न प्रकार के प्राणायाम जैसे कि अनुलोम विलोम, कपालभाति आदि करने से शरीर में ऊर्जा का संचार बढ़ता है, जिससे तीसरा नेत्र सक्रिय हो सकता है। ओम या अन्य मंत्रों का जप भी आपके तीसरे नेत्र को सक्रिय करने में मदद कर सकता है। इससे चित्त की शुद्धि होती है और एकाग्रता बढ़ती है। सात्विक भोजन का सेवन करने से भी शरीर और मन शुद्ध रहता है, जिससे आध्यात्मिक प्रगति में सहायता मिलती है। ताजे फल और सब्जियां, नट्स, बीज और पूरे अनाज को शामिल करना चाहिए। योगासन जैसे कि त्रिकोणासन, शीर्षासन और चक्रासन आदि आपके शरीर की ऊर्जा को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। इन आसनों का अभ्यास करने से शरीर के मुख्य चक्रों में संतुलन आता है और तीसरा नेत्र खुल सकता है। दूसरों की सेवा करना और अपने आप को आध्यात्मिक अनुशासन में समर्पित करना भी आध्यात्मिक जागरण में सहायक होता है। प्रकृति के सानिध्य में समय बिताने से भी मन शांत होता है और आत्मा से जुड़ाव होता है। स्वयं की गहराई से जांच करना और आत्मचिंतन करना भी आवश्यक है। अपने विचारों, भावनाओं और क्रियाओं की सचेत निगरानी करें। इससे आपको अपने आंतरिक संघर्षों और ब्लॉकेजेस की पहचान करने में मदद मिलेगी, जो तीसरे नेत्र के खुलने के मार्ग में बाधक हो सकते हैं। कुछ आध्यात्मिक परंपराओं में विशेष रीति रिवाज और पूजा के कार्यक्रम भी शामिल होते हैं, जिन्हें अपनाकर व्यक्ति अपने तीसरे नेत्र को खोलने के लिए सहायता प्राप्त कर सकता है। ये रिवाज विशेष देवताओं को समर्पित हो सकते हैं और इसमें मंत्रों का जाप, पवित्र जल का उपयोग और धूप देना शामिल हो सकता है। आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। प्राचीन वेद, उपनिषद, भगवद गीता, बौद्ध साहित्य और अन्य धार्मिक ग्रंथों में बहुत सी गहराइयां हैं, जो आध्यात्मिक जागरूकता और तीसरे नेत्र के खोलने की प्रक्रिया को समझने में मदद कर सकती हैं। एक नैतिक जीवन शैली अपनाना भी जरूरी है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह जैसे यौगिक नियमों का पालन करने से मानसिक और आत्मिक शुद्धि होती है, जो तीसरे नेत्र के खुलने की प्रक्रिया को सहज बनाती है। साधु संतों और आध्यात्मिक गुरुओं की संगति में रहना भी आध्यात्मिक विकास में बहुत सहायक होता है। उनके अनुभव और ज्ञान से प्रेरणा लेने से आपके आध्यात्मिक पथ में गति मिल सकती है। तीसरा नेत्र खोलने की प्रक्रिया व्यक्तिगत अनुभव पर निर्भर करती है और यह व्यक्ति से व्यक्ति में भिन्न हो सकती है। इसलिए धैर्य और निरंतर प्रयास आवश्यक है। इन सभी प्रयासों के साथ धैर्य और निरंतरता महत्वपूर्ण है। तीसरा नेत्र खोलना एक धीमी प्रक्रिया हो सकती है और यह व्यक्ति के आध्यात्मिक विकास, प्रतिबद्धता और साधना की गहराई पर निर्भर करता है। इसलिए प्रत्येक चरण को ध्यान से अभ्यास करते हुए अपनी आध्यात्मिक यात्रा का आनंद उठाना चाहिए।